दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई साबिक कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने प्रेडिक्शन की है बॉर्डर गावस्कर सीरीज को लेकर। उन्होंने बताया कि उनके ख्याल में कौन ये सीरीज जीत सकता है, कौन सा बल्लेबाज सबसे ज़्यादा रन करेगा, कौन सा बॉलर सबसे ज़्यादा विकेट ले सकता है, टीम इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है और कौन सी ऐसी वीकनेस है जो उनको लगता है कि टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया टूर पर मिस करेगा, कि ये एक बड़ा प्रॉब्लम है उनके लिए। और दूसरी खास बात, उनके पास रोहित शर्मा हैं, उनके पास विराट कोहली हैं, जायसवाल हैं, सरफराज हैं, बड़े बड़े बल्लेबाज हैं, मगर रिकी पॉन्टिंग को लगता है कि ऋषभ पंत वो बल्लेबाज हैं जो ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स के लिए कड़ा चैलेंज साबित हो सकते हैं, खासकर उस वक्त जब वो 4th-5th नंबर के ऊपर बैटिंग करने आते हैं ऋषभ पंत, और बॉल की वो चमक नहीं रहती है, बॉल उतना हार्ड नहीं रहता है, तो उन्हें लगता है कि उस वक्त आकर जिस तरह की अटैकिंग माइंडसेट के साथ बैटिंग करते हैं ऋषभ पंत, वो ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स के लिए मसला हो सकते हैं। और उन्हें मतलब पहले से एक तरह से वो वार्न कर रहे हैं अपने बॉलर्स को कि भाई ऋषभ पंत के खिलाफ आप स्ट्रेटजी बना के रखिए। हालांकि उनकी टीम के अंदर विराट कोहली जैसे हैं जिनके बारे में सुनील गावस्कर साहब ने कहा है कि उनको उम्मीद है कि विराट कोहली इस बार रन जरूर करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस बार भी रन जरूर करेंगे, ये उन्होंने प्रेडिक्शन दी है गावस्कर साहब ने। मगर रिकी पॉन्टिंग को लगता है कि ये सीरीज इंडिया के लिए कड़ी मुश्किल साबित होगी, और जो पहली 2 बार वो सीरीज वहां पे जीत के गए हैं, इस बार हैट्रिक करना उनके लिए मुश्किल रहेगा। उन्होंने प्रेडिक्शन दी है रिकी पॉन्टिंग ने कि 3-1 इस सीरीज का रिजल्ट होगा इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने बोला कि 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, हो सकता है कहीं एक मैच इंडिया जीत सकता है, मगर इस बार अगर पलड़ा देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियाई टीम का भारी है, ये रिकी पॉन्टिंग ने बोला। उन्होंने बोला कि उनके मुताबिक भारी है, और उसकी वजह उन्होंने बताई है, खास वजह। उन्होंने बोला कि इंडिया की टीम के बैटर्स ज़बरदस्त हैं और बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कोई फिक्र नहीं है, ना ही कोई मसला है। हालांकि इंडिया आखिरी मैच 150 रन चेस एक तरह से नहीं कर पाया था, मगर फिर भी उनको लगता है कि इंडिया की बैटिंग जो कि है भी, मतलब अपने घर के अंदर वो हारे ज़रूर हैं एक सीरीज़, बट ओवरऑल उनकी बैटिंग इसमें कोई शक नहीं कि वर्ल्ड क्लास है। मगर उनको लगता है एक खदशा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि मैंने भी एक व्लॉग में मेंशन किया था, कि शामी का ना होना टीम इंडिया के लिए बड़ा धचका हो सकता है। और मैंने भी मेंशन किया था कि मुझे लगता है ज़्यादातर पर कि रेड बॉल क्रिकेट में इंडिया का सबसे बड़ा बॉलर शामी है। अगरचे बहुत से लोग कहेंगे कि बुमराह भी और सब, मुझे लगता है कि रेड बॉल में शामी उनका तगड़ा बॉलर है, नया पुराना हर तरह से अच्छी बॉल करते हैं, सियाना बॉलर है, जो मुझे फील भी होता है। मगर रिकी पॉन्टिंग ने भी मेंशन किया, उन्होंने बोला कि शामी के ना होने से इनकी बॉलिंग लाइनअप पे फर्क पड़ेगा। उसका वजह है, देखिए बुमराह के साथ शामी बॉल करें एक डिफरेंट आएगा, बुमराह के साथ सिराज बॉल करें एक डिफरेंट वाइब आएगी, या आकाश कर रहे हो डिफरेंट बॉल आएगी। बुमराह शामी ये एक अच्छा कॉम्बो था और बड़े मज़ेदार सीरीज हो सकते हैं, वे भी शायद होगी, उनकी बैटिंग अच्छी है इंडिया की, मगर मुझे लगता है बॉलिंग पॉइंट से शामी की उनकी कमी बहुत ज़्यादा फील करेगा इंडिया। उस कंडीशन के लिए तो वो बेस्ट बॉलर हैं शामी, और खासकर बुमराह के साथ मिलकर करते हैं एक अच्छा कॉम्बो बनता है, जो कि अभी लंबे टाइम पीरियड से वो मिस कर रहे हैं शामी की इंजरी की वजह से। तो ये एक उनको लगता है कि धचका है। दूसरा उनको लगता है कि ऋषभ पंत उनका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो ब्रेव होकर खेलते हैं, आते हैं और हैवी होने की कोशिश करते हैं बॉलर्स के ऊपर। मगर उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज का भी 2 खिलाड़ियों का एक्चुअल में जिक्र किया। उन्होंने बोला स्टीव स्मिथ उनको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की साइड पे सबसे बड़े रन स्कोरर होंगे, खासकर अब वो ओपन पे नहीं 4th नंबर पे बैटिंग करेंगे, और उनकी बेस्ट पोजीशन है, उनको वहाँ पे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी उनका टाइम कितना रह गया। उन्होंने बोला कि अब उनको रिटायरमेंट तक इसी नंबर के ऊपर खेलना चाहिए, और ये टीम इंडिया के लिए दर्द-ए-सर बन सकते हैं स्टीव स्मिथ के इस नंबर के ऊपर। वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज़्यादा रन करने वाले बल्लेबाज हो सकते हैं। 2 प्रेडिक्शन उन्होंने 2 बल्लेबाजों का नाम लिया जो बॉर्डर गावस्कर सीरीज में सबसे ज़्यादा रन करेंगे, एक स्टीव स्मिथ, दूसरा ऋषभ पंत। उनको लगता है कि दोनों में से कोई एक बल्लेबाज ऐसा होगा, या दोनों अपनी अपनी साइड से ऐसे होंगे जो सबसे रन करेंगे। और बॉलिंग से जो उन्होंने जिक्र किया, उनके मुताबिक सबसे ज्यादा विकेट ले सकता है ना वो पैट कमिंस है ना मिचेल स्टार्क है। कैसी बात है, ऐसे इंडियन बॉलर्स पे जिक्र नहीं किया, बट इंडियन बॉलर हो गए तो ऑफकोर्स वो बुमराह हो सकते हैं। बट पॉइंट इस के अपने ऑस्ट्रेलियाई साइड से उन्होंने ना पैट कमिंस को बोला ना मिचेल स्टार्क को बोला, उन्होंने हेजलवुड का नाम लिया। उसकी एक वजह भी बताई, उन्हें लगता है कि हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट ले सकते हैं। उसकी वजह यह है बकौल रिकी पॉन्टिंग के पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क जो हैं, ये दोनों उस तरह की उनको नज़र नहीं आ रहे उस रिदम में या उस पावर में या उस फिटनेस में जिस तरह की हेजलवुड हैं, और दोनों खिलाड़ी ऐसे नहीं लग रहे जो 5 टेस्ट मैच खेलें, यानी पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क अकॉर्डिंग टू रिकी पॉन्टिंग शायद 5 मैचेस ना खेल पाएं, मगर हेजलवुड वो खिलाड़ी हैं जो 5 मैच खेल सकते हैं, उनकी फिटनेस ये बता रही है। ऑफकोर्स फास्ट बॉलर है, ड्यूरिंग सीरीज किसी को भी कुछ हो सकता है, बट उनके मुताबिक आज के दिन देखा जाए तो हेजलवुड की फिटनेस उन दोनों से बेहतर है, और 5 टेस्ट मैच अगर कोई एक बॉलर खेल सकता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तो वो हेजलवुड है। चूंकि वो मैच ज़्यादा खेलेंगे तो उम्मीद की जा सकती है कि वो ऑस्ट्रेलियाई साइड से सबसे ज़्यादा विकेट्स भी ले सकते हैं। वैसे भी हेजलवुड उनके टेस्ट के एक अच्छे फास्ट बॉलर हैं, उनकी हार्ड लाइन के ऊपर बॉल करते हैं,
अच्छा चैलेंज बनाते हैं अपनी कंडीशन के ऊपर, खासकर दूसरी टीम को, तो ये इसमें कोई शक नहीं है। अगरचे पाकिस्तान ने जब टेस्ट सीरीज खेली थी तो कमिंस भी खेले थे, हेजलवुड भी खेले थे, मगर सबसे ज़्यादा विकेट्स कमिंस की थी। 3 टेस्ट मैच खेले थे, तीनों मैच खेले थे। मुझे याद है वो मैंने सीरीज अटेंड की थी, लास्ट डे जब सीरीज खत्म हुई थी तो पैट कमिंस से हमने ही सवाल पूछा था कि आप अब कैसा फील करें, क्योंकि उस वक्त बहुत चल रहा था ना कि पाकिस्तानी बॉलर्स का पेस गिरा हुआ है, जो कि आज भी गिरा हुआ है। ऑफकोर्स आप देखिए वनडे सीरीज के अंदर हमारे तमाम बॉलर्स ने 5-5 ओवर तो पूरे जान से किया, आखिरी 5 ओवर ऐसे हुए थे बस बल्ला सेटियां ने, वो हुआ था। आप स्पीड डिफरेंस देख लें, 140-130 पे आ गए थे हमारे बॉलर्स, तो इसलिए ये उस वक्त भी बहस चल रही थी। उस वक्त हमारे बॉलर तो 130 से ऊपर नहीं जा रहे थे ना, शहीन, खुरम, मीर हमजा, ये वो बॉलर थे। खैर हारिस रऊफ नहीं खेले थे वो सीरीज। तो उस वक्त पैट कमिंस ने कहा था कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हो रही है कि मैं सीरीज़ खत्म हो गई और अभी भी मैं बहुत अपने आप को हल्का और इजी फील कर रहा हूँ, लाइक मुझे कहीं थकावट फील नहीं हो रही। ये पैट कमिंस के अल्फाज थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की थी। इतना फिट बंदा है वो। उसके बारे में भी रिकी पॉन्टिंग को लग रहा है कि शायद ये पूरे 5 मैच ना खेल पाए, क्योंकि अब ज़ाहिर है थोड़ा चेंज भी हुआ है, और हेजलवुड खेल पाए, ये उन्होंने प्रेडिक्ट किया। तो ये है, और 3-1 उन्होंने उनकी प्रेडिक्शन है कि ये सीरीज़ 3-1 से ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। और ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि अगर इंडिया 4-0 से जीतेगा तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल डायरेक्टली वो खेल सकता है, किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। अगर वो 3-1 से जीतता है या 3-0 से या 3-2 से जीतता है इंडिया, तब वो उनकी रह पाएगा कि दूसरी टीम में कौन किसको हराता है। लाइक फिर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हराए तो न्यूजीलैंड का चैप्टर क्लोज होगा, फिर श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को 2 मैच हरा दे, या फिर दूसरी टीमें किस को हराती हैं वो होगा। क्योंकि अभी सीन ये है कि ऑस्ट्रेलिया के पास 7 मैचेस हैं, जिसमें से उसको 5 जीतने हैं, जिनमें से 5 इंडिया के खिलाफ अपने घर में खेल रहा है और 2 गॉल के अंदर खेलेगा श्रीलंका। ये गॉल का जिक्र मैंने इसलिए किया, ये श्रीलंका का ही शहर है, क्योंकि हॉन्टिंग ग्राउंड होता है श्रीलंका के लिए, जो भी दूसरी टीमों के लिए। जो भी टीम आती है श्रीलंका उसको हॉन्टिंग ग्राउंड बना देता है, उनको वहाँ पे जीतने नहीं देता, अगरचे पाकिस्तान जीता, क्योंकि स्पिन का मैटर होता है, गोरी टीमें फंसती हैं वहाँ पे। खैर पाकिस्तान भी फंसता है, मगर पाकिस्तान अच्छा खेला था वहाँ पे। दूसरा, श्रीलंका के लिए 4 मैच हैं, चारों जीतने, 2 जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने, 2 फिर साउथ अफ्रीका के जाके साउथ अफ्रीका में खेलने हैं, तो वो भी मुश्किल है। मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका का जो उन्होंने अपने घर में खेलना है, फिर पाकिस्तान के खिलाफ भी अपने घर में खेलना है, उनके पास चांसेस ज़्यादा हैं कि वो भी आगे जा सकता है। श्रीलंका के पास भी इतने बुरे चांसेस नहीं है, मगर वो साउथ अफ्रीका को कैसे हराएगा वो उनके लिए कड़ा चैलेंज जरूर हो सकता है। अगरचे आखिरी टेस्ट मैच लॉर्ड्स के अंदर उन्होंने इंग्लैंड को हराया था, उन्होंने भी अच्छा पलट कर अपनी क्रिकेट को बेहतर किया। वनडे सीरीज वो इंडिया को हराए हैं, तो उनकी क्रिकेट भी बेहतर हो रही है। न्यूजीलैंड के पास ज़रा चांस ज़्यादा अच्छा है कि 3 टेस्ट मैचेस हराने हैं इंग्लैंड को अपने घर में, वो जो कि वो हरा सकते हैं। जो इंडिया को हरा के गए हैं उनका कद कहाँ पे होगा, खुद अंदाजा लगा लें, कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पे होगा, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड को हराना है जो पाकिस्तान से 2-1 से हार के आ रही है। यानी वो एक मजबूत टीम को हरा के आ रहे हैं उनके घर में, और वो निस्बत है, यानी पाकिस्तान अगर इंडिया पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो रियल बात है कि पाकिस्तान की टीम उनकी निस्बत कमज़ोर टीम है, मगर पाकिस्तान 2-1 से जीता इंग्लैंड से, और वो इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के यहाँ खेलने जाने हैं। तो न्यूजीलैंड इस मामले में अगर आप मैथमेटिकली देखें तो उनका पलड़ा भारी है, तो न्यूजीलैंड के WTC फाइनल में पहुंचने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में से कौन एक आ सकता है, ये उनके लिए भी रहेगा। दोनों का भी मसला हो सकता है, लाइक अगर फंस के ऑस्ट्रेलिया भी जीत जाए और आगे श्रीलंका से हार जाए, वहाँ से साउथ अफ्रीका या श्रीलंका कुछ कर ले, तो दोनों टीमें भी बाहर हो सकती हैं। हाँ, अगर इंडिया जीत जाता है तो इंडिया के पास चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इफ एंड बट ज़रूर मौजूद है, मगर इंडिया के लिए एक ही रास्ता है डायरेक्टली क्वालिफिकेशन का, वो 4-0 से ये सीरीज जीते तब रहेगा, अदरवाइज कहानी मुश्किल होगी। अच्छा 4-0 से जीतना भी थोड़ा मुश्किल रहेगा ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में हराना, बट इस क्रिकेट और कोई भी किसी वक्त भी किसी को हरा सकता है। ये कंक्लूजन पे मैं तब पहुंचा हूं जब न्यूजीलैंड ने इंडिया को इंडिया में हराया। मैं तो एक मैच की एक्सपेक्टेशन नहीं लगा रहा था कि न्यूजीलैंड एक मैच भी इंडिया को हरा सकता है, बट वो 3-0 से हरा के गया। तो दोस्तों इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।